अगर तुम्हारी अपनी ही बहन, अपनी ही बेटी है, तुम्हारी क्लासमेट एक दिन स्कूल कॉलेज से लौटते वक्त लापता हो जाए और अगले दिन उसकी लाश मिले तो क्या तुम चैन से बैठ पाओगे? भारत में हर 10 से 15 मिनट में एक रेप होता है और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, किसी की जिंदगी का आखिरी चीख है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल, हर शहर में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज तुम्हें ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ हालात सुनकर तुम्हारा खून खौल उठेगा। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल itself. वो धरती जहाँ कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखे थे। आज वहाँ की लड़कियां रात और दिन में डर डर के जी रही हैं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, वास्तविक सच्चाई है और दर्दनाक है, क्योंकि आज जो तुम सुनने जा रहे हो वो सिर्फ एक केस नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही है और सरकार भी इस पर बात नहीं करती है। और जितनी बात बताऊंगा वो सब एविडेंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ पर फॉलो करके एविडेंस जरूर चेक कर लेना। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इंफॉर्मेशन जानने के लिए? पश्चिम बंगाल का हालात देखकर दिल टूट जाता है और गुस्सा भी बहुत आता है। जहां ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं लेकिन वहां की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। वो कहते हैं अगर कोई लड़की रात के बाहर निकलती है तो उसकी गलती है, अपराधी तो अपना काम करेंगे। All the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30? They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect. अरे इनकी कैसे सोच है, मानो अपराधियों को लाइसेंस दे दिया गया हो, जज जो मनाए करो। लड़की क्यों निकलती है बाहर? क्या बंगाल तालिबान बन गया है जहां लड़कियों को घर में कैद कर रखना पड़ेगा? देखो ये कोई नई बात नहीं है, दीदी जी की सोच सालों से चली आ रही है और इसी वजह से बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी 2023 की आंकड़ा देखो तो पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बंगाल सबसे आगे है। 34,691 मामले दर्ज हुए थे, जो राष्ट्रीय औसतन से कहीं ज्यादा है। बलात्कार के केस 1000 से ज्यादा, जिसमें 27 नाबालिग के साथ हुआ था। गैंग रेप का मर्डर 7 मामले दर्ज हुए थे। किडनैपिंग और अपहरण 6,920 केस। महिला के ऊपर एसिड अटैक पूरे देश में 207 मामले और बंगाल में अकेले 57, मतलब 27.5% पूरे भारत का। और दहेज न देने की वजह से 350 मौत हुआ। सुसाइड केस 419 है और ये 2022 से 7 से 8% बढ़ा है, जबकि राष्ट्रीय औसत से तेजी से रफ्तार से आया है। ये आंकड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बंगाल में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस सो रही है, सीसीटीवी नहीं है, गश्त नहीं है और वहाँ की सरकार खुद बेगुनाह लोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अभी हाल ही का मामला देखो, 10 अक्टूबर 2025 की रात दुर्गापुर के IQ सिटी मेडिकल कॉलेज में एक 23 साल की MBBS स्टूडेंट उड़ीसा के बेटी दोस्तों के साथ शाम के 8 बजे खाना खाने निकली थी। गेट पर गुंडों ने फोन छीन लिए, उसे 1 किलोमीटर घसीट कर जंगल में ले जाया गया और 5 दरिंदे ने उसे घेर लिए और उसके साथ बहुत गलत किए। अभी इस केस पे और भी जांच हो रहा है। लड़की टूट के पड़ी रही, लेकिन दीदी का बयान आया, लड़की रात के 12:30 बजे बाहर क्यों निकली? How they came out in the night at 12:30? अरे दीदी, कॉलेज वाले तो कह रहे थे 8 बजे निकली थी। अरे मान लो 12:30 बजे भी निकली तो क्या रात में बाहर निकलने पर गैंग रेप को लाइसेंस दे दिया जाता है? पुलिस ने अब तक 5 लोग को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन NCW की रिपोर्ट कहते हैं कि कॉलेज में सिक्योरिटी की लापरवाही थी, सीसीटीवी खराब था, लाइटिंग नहीं और फोरेंसिक टीम देर से पहुंची थी। बहुत लोग कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज है तो हो सकता है सरकार की जिम्मेदारी नहीं। आरजी कर तो सरकारी था, वहाँ भी यही हुआ था और ये कोई पहला मामला नहीं है। याद करो 2012 का पार्क स्ट्रीट रेप। दीदी ने कहा साजिश है, महिला का कैरेक्टर ढीला था। 2013 में कामधुनी गैंग रेप। दीदी ने बोला मॉल और मल्टीप्लेक्स की वजह से रेप बढ़ा है। उसी साल मुआवजा स्कीम लेकर आई, नाबालिग को 30,000, बालिग को 20,000। मानो रेप का रेट कार्ड बना दिए हैं। 2015 में रानाघाट में 72 साल का नन का रेप। दीदी ने कहा सरकार को बदनाम करने की साजिश है। कठुआ रेप को छोटा मोटा मामला कहा गया। 2022 में हंसी खली को 14 साल की लड़की को पार्टी में नशा देकर गैंग रेप, अगले दिन उसकी मौत हो गया। दीदी बोली प्रेम प्रसंग है, क्योंकि आरोपी टीएमसी नेता का बेटा था। 2024 में संदेश खाली टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके गुंडों ने दलित आदिवासी महिलाओं पर सालों तक यहाँ हिंसा की, जमीन छीने। आरजी कर में 9 अगस्त 2024 को पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर को रेप और मर्डर हुआ। पूरी दुनिया हिल गई। डॉक्टर ने हड़ताल भी की। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंप दिए, लेकिन एविडेंस मिटा दिया गया। अभी 2025 में दुर्गापुर और पिछले हफ्ते ही मुर्शिदाबाद में 2 माइनर लड़की का रेप हुआ है। कोलकाता में एक मधिर मुख महिला का रेप, दुर्गापुर में ही मेडिकल स्टूडेंट एक हफ्ते में 4 रेप और जुलाई 2025 में हरुआ में 13 साल की बच्ची का रेप। जलपाईगुड़ी में माइनर का रेप, टीएमसी रिश्तेदार द्वारा वर्धमान मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से छेड़खानी जून 2025 में। अशोकनगर में 6 साल की बच्ची का रेप शफीक मंडल द्वारा। बसीरहाट में माइनर पर अटेम्प्ट, मालिंदा में 8 साल की बच्ची का रेप, कस्बा लॉ कॉलेज में टीएमसी नेता द्वारा रेप। अगस्त 2024 में शक्तिगढ़ में स्पेशली एबल्ड लड़की का गैंग रेप। छपनतला में जनजाति लड़की का गला काट कर हत्या, मध्यम ग्राम में महिला की लाश मिली। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हर दिन ऐसा केस होता है। लेकिन दीदी कहते हैं मीडिया तोड़ मिरोड़ कर दिखाते हैं। शर्म आती है एक महिला मुख्यमंत्री होकर ऐसी बात करती हैं जो पुरुषवादी सोच से भी बदतर है। जहां माँ दुर्गा की पूजा होता है, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती है, वहाँ की लड़कियां हैवानियत की शिकार हो रही हैं। टीएमसी के फेमिनिस्ट नेता सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा कहाँ है, चुप क्यों है? क्योंकि पार्टी की बात है। फेमिनिज्म सिर्फ सोशल मीडिया की नौटंकी है क्या? और टीएमसी नेता सुगाता राय कहते हैं पुलिस हर जगह थोड़ी नहीं पहुंच सकती है, मतलब घर में बेटियां बंद रहे, बाहर अपराधियां घूमे। इस सिस्टम की नाकामी है दीदी, कानून व्यवस्था चरमरा गया है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार बेगुनाह लोग के ऊपर उंगली उठाती है। हंसखली से संदेश खाली, आर्चीकर से दुर्गापुर, हर जगह वही केस है। अब वक्त है आवाज उठाने का। तुम भी अपना राय दो, वीडियो शेयर करो, सवाल पूछो। राजनेता, पुलिस, अपराधी को जेल में डालो, ना कि लड़कियों को घर में कैद करने की बात करो। अगर हम चुप रहे तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। मैंने व्हाट्सएप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, जाकर वहाँ फॉलो करो, खबर मिलती रहेंगी। साथ में मिलकर आवाज मजबूत करें ताकि बंगाल की लड़कियां सुरक्षित रहें। क्या कहते हो? सही कह रहा हूँ ना? तो चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।